In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीक इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 60. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. ये तय है कि हम जो कुछ किसी को देते हैं वो लौट कर जल्द बदेर हमारे पास आता है, इसलिए हम क्यों ना किसी को दुआ दें. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि काम बाकी है, या शक बाकी है, या खतरा वही है, मसला वही है, या मौका वही है, या हल बाकी है, या सवाल बाकी है, या सुकून मौजूद है, या नफासत मौजूद है, या हम आगे मौजूद है. दरअसल ये जुमले इस बात का इजहार करते हैं कि कोई काम अभी होना बाकी है, या अगर कोई मसला है तो वही का वही है, या इसी तरह अगर नफासत वगैरह या मांगी उसमें मौजूद है, यानी इट शोज द प्रेजेंस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की मौजूदगी का इजहार करना हो तो हम इस तरह के जुमले बोलते हैं. आइए पहले हम इनकी इंग्लिश को देखेंगे और इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे. अच्छा, शक बाकी है. There remains doubt. There remains doubt. अच्छा, एक बात ज़हन में बिठा लीजिए कि देर का जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, इट शोज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ समथिंग. किसी चीज़ की मौजूदगी या अदम मौजूदगी, अदम मौजूदगी कहते हैं गैर हाजिरी को, यानी किसी चीज़ का वजूद में होना या ना होना, उसके लिए हम देर का इस्तेमाल करते हैं. चूँकि मैंने अक्सर इस पर वीडियो लेसन जो है ना पब्लिश किए हैं कि हम किसी चीज़ के होने या ना होने के लिए देर का इस्तेमाल करते हैं. तो शक बाकी है, देयर रिमेन्स डाउट. या रिमेन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ अगर ईडी लगाए तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी. अच्छा, अगर शक बाकी था तो देयर रिमेन्ड डाउट, यानी रिमेन फर्स्ट फॉर्म है, अगर इसकी जगह सेकंड फॉर्म लगा लें तो सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा, शक बाकी था. या अगर फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं कि शक बाकी होगा तो देयर विल रिमेन डाउट, यानी अगर हम देर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर देर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करें सिंपल पास्ट टेंस, और अगर देर के बाद विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें तो सिंपल फ्यूचर टेंस. तो इट मींस कि इस तरह के जुमले जो हैं आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी टेंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, इसी तरह मसला वही है, देयर लाइज द प्रॉब्लम. देयर लाइज द प्रॉब्लम. अच्छा, लाई की सेकंड फॉर्म जो है ना वो इसके आगे हम डी, एस को हटा के डी लगा देंगे, तो देयर लाइड द प्रॉब्लम, मसला वही था, या देयर विल लाई द प्रॉब्लम, मसला वही होगा, विल लाई. अच्छा, मौका बाकी है, देयर रिमेन्स अ चांस. देयर रिमेन्स अ चांस, या मौका बाकी था, देयर रिमेन्ड अ चांस, या मौका बाकी होगा, देयर विल रिमेन अ चांस. तो इट मीन्स आप इसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस में यूज कर सकते हैं. इन द सेम वे अगर नेगेटिव करना है तो सिंपल प्रेजेंट में मौका बाकी नहीं है भाई, देयर डज नॉट रिमेन अ चांस, या डज दे रिमेन अ चांस, क्या मौका बाकी है. इसी तरह से देयर डिडंट रिमेन अ चांस, या देयर विल नॉट रिमेन अ चांस. जिस तरह हम टेंसेस के अंदर सेंटेंस को हम नेगेटिव और क्वेश्चन बनाते हैं, इन द सेम वे इनको भी आप नेगेटिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, जवाब वही है, देयर लाइज द आंसर. देयर लाइज द आंसर, यानी लाई का मतलब उधर उधर ही रखा हुआ है, पड़ा हुआ है. आंसर मीन जवाब. अच्छा, सुकून मौजूद है, देयर एग्जिस्ट पीस. देयर एग्जिस्ट पीस, चूंकि एग्जिस्ट वर्ब है, एग्जिस्ट की सेकंड फॉर्म एग्जिस्टेड, ईडी का इजाफा करेंगे एस को हटा के, तो देयर एग्जिस्टेड पीस, सुकून मौजूद था, देयर एग्जिस्टेड पीस. या सुकून मौजूद होगा, देयर विल एग्जिस्ट पीस, तो विल एग्जिस्ट लगाएं, सिंपल फ्यूचर टेंस में चला जाएगा. तो सुकून मौजूद है, देयर एग्जिस्ट पीस. एग्जिस्ट होता है वजूद में होना. काम बाकी है, देयर रिमेन्स अ टास्क. टास्क बोलते हैं काम को, देयर रिमेन्स अ टास्क. अच्छा, खतरा वही है, देयर लाइज डेंजर. देयर लाइज डेंजर, डेंजर चूंकि खतरे को बोलते हैं, देयर लाइज डेंजर. देयर जो है ये प्रेजेंस को शो कर रहा है. सच वही है, यानी जहां सच था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो देयर लाइज ट्रुथ. देयर लाइज ट्रुथ. खुशी मौजूद है, देयर एग्जिस्ट जॉय. देयर एग्जिस्ट जॉय, चूंकि मैंने बता दिया था कि एग्जिस्ट का मतलब मौजूद होना होता है, तो खुशी मौजूद है, देयर एग्जिस्ट जॉय.
अच्छा, मौका वही है, यानी मौका नहीं ज़ाया हुआ। अगर आपको काम करना चाहते हैं तो मौका तो है। तो देयर लाइज अपॉर्चुनिटी, देयर लाइज अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौके को। तो देयर लाइज यानी वही है, अपॉर्चुनिटी मौका, तो मौका वही है, देयर लाइज अपॉर्चुनिटी। अच्छा, हल बाकी है, देयर रिमेन्स अ सोल्यूशन, देयर रिमेन्स अ सोल्यूशन। सोल्यूशन कहते हैं हल को, और रिमेन मीन बाकी है, तो देयर रिमेन्स अ सोल्यूशन। सवाल बाकी है, अक्सर कहते हैं भाई अभी सवाल नहीं खत्म हुआ, सवाल तो बाकी है ना। तो देयर रिमेन्स अ क्वेश्चन, देयर रिमेन्स अ क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था कि अगर आपने टेंस चेंज करना होगा, तो वैसे भी किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर टेंस को हमने चेंज करना है तो फर्स्ट वर्ब को ही हम चेंज करते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस, अगर सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस, अगर विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस बन जाता है। तो सवाल बाकी था, देयर रिमेन अ क्वेश्चन, या सवाल बाकी होगा, देयर विल रिमेन अ क्वेश्चन। नफासत मौजूद है, देयर एग्जिस्ट एलिगेंस, देयर एग्जिस्ट एलिगेंस। एलिगेंस कहते हैं नफासत को, शाइस्तगी को। तो देयर एग्जिस्ट एलिगेंस, एलिगेंस मीन नफासत। अच्छा, हम आगे मौजूद है, देयर एग्जिस्ट हार्मनी, देयर एग्जिस्ट हार्मनी। हम आगे होता है यानी आपस में कोई मुताबिकत होना, जहनों का मिलना, या एक तरह की सोच होना। तो हम आगे मौजूद है, देयर एग्जिस्ट हार्मनी, हार्मनी का मतलब हम आगे होता है। अच्छा, पुख्ता यकीन बाकी है, देयर रिमेन्स कन्विक्शन, देयर रिमेन्स कन्विक्शन। कन्विक्शन कहते हैं पक्के यकीन को, एतमाद यानी पक्की जो बात होती है, यानी पुख्ता यकीन है ना, कन्विक्शन। तो देयर रिमेन्स कन्विक्शन यानी पुख्ता यकीन बाकी है। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन दिस वीडियो लेसन हमने 3 जो मेन वर्ब्स है वो यूज किए हैं। एग्जिस्ट मौजूद होना, रिमेन बाकी होना, लाइस वही होना। यानी देर के बाद एग्जिस्ट का इस्तेमाल किया, मौजूद होना, रिमेन बाकी होना, और लाइस वही होना। जैसे सच वही है, देयर लाइज द ट्रुथ, तो ये वही के लिए हम लाइस का यूज करते हैं। देयर किसी चीज की प्रेजेंस के लिए, और एंड में हमने नाउन यूज किया हुआ है, चाहे वो एलिगेंस का लफ्ज है, या टाइम है, या ट्रुथ है। तो इस तरह से इस वीडियो लेसन में हमने इन 3 मेन वर्ब्स का इस्तेमाल सीखा है। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।